मार्गदर्शन स्वीकार करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता तैयार करेंगे। उसके बाद आपको पुरस्कार भेंट किए जाएंगे, उसके बाद आपको नाश्ता दिया जाएगा, उसके बाद आप पानी पिएंगे और अपने गंतव्य स्थान की ओर को प्रस्थान कर जाएंगे। घर यही तय रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, घर यही तय रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना मायूस होना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन अंधेरी रातों से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन अंधेरी रातों से सुनहरा कल भी निकलेगा। आदरणीय महाराज जी अपन जनाबी तालियां बजा जोरदार है। धन्यवाद शेर सिंह बहुत जी, जो आपने हमें मौका दिया, आपने बुलाया। मंच पर उपस्थित डॉक्टर साहब, कॉलेज हमारे प्रबंधक प्रिंसिपल साहब हैं, तमाम अध्यापक हैं और हमारे गार्जियन और प्यारे बच्चों, बहुत खुशी हुई है कि चलिए आप लोग मोटिवेशन, आप लोग बात सुन के कि आप लोग कम से कम आप लोग साथ खड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया, आपने बताया कि हर प्रकार से जहाँ कोई कमजोर है वहाँ सहायता करने के लिए तैयार है। हमें आगे बढ़ने के लिए खुद को खड़ा करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने बताई किया कही कि हमें उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं बढ़िया वक्ता भी नहीं हुआ, पहले बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया बोलना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ सवाल आपसे आज करूँगा जिसके जवाब आप लोग सोचने होंगे। मैं अपने जीवन से जोड़ बताता हूँ। हम लोग बेसिक गांव के एकदम रहने वाले हैं, आप लोग भी गांव के हैं। इंटर तक तो हम लोगों को भी नहीं पता पढ़ाई होती क्या चीज है, यानी हमारा लक्ष्य क्या है, कभी भी नहीं कहते कि क्या लक्ष्य आपका है। यानी इंटर तक हमें अपना लक्ष्य खुद भी नहीं पता था, ये भी नहीं पता था पढ़ के क्या हम करेंगे। इसलिए किसी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी कोई बहुत बड़े घर के नहीं है, हमारे पिता भी आदमी जवान हैं। हम भी खूब अपने घर का काम करते थे, अपनी खेती बाड़ी देखते थे और साथ ही पढ़ाई भी करते थे। लेकिन इंटर तक जब तक हमको नहीं पता था पढ़ाई मतलब क्या होता है, तब तक हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इंटर के बाद संजोग हमारे गाँव गुरु जी को इलाहाबाद आ रहे तैयारी करते थे, उन्होंने हमको कहा दिया आप भी करो। हमारे पिताजी आदमी उसमें जम्मू कश्मीर कहीं कोई दूर थी, पहले फोन नहीं होते थे, तो अंतरदेशी चिट्ठी जाया करती थी, तो वहाँ से क्लियर कर ले क्या हम जाए कि नहीं जाए। सोचिए कि कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं। उस बच्चे के साथ में इलाहाबाद पहुँच गया। इलाहाबाद मैं हाई स्कूल में सेकंड डिवीजन, इंटर में केवल सेकंड डिवीजन, 50% केवल नंबर मेरा है। लेकिन जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुँचा तब वहाँ मेरा पहली बार में फर्स्ट क्लास 60% नंबर आया BA फर्स्ट ईयर में, जबकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 60% बहुत कम लोगों को मिलता था। तो मेरे अंदर खुद विश्वास नहीं था कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। धीरे धीरे चला गया, बस चला गया। उसके बाद जब BA सेकेंड ईयर आया तो मेरा 64% नंबर आया। फिर BA जब फाइनल रिजल्ट आया तो यूनिवर्सिटी में मेरा दूसरा नंबर आ गया। सोचिए गांव से निकल मुझे भी नहीं पता क्या पढ़ना, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वहां जब पहुंच गए तब भी अपने अंदर विश्वास नहीं है हम कुछ कर सकते हैं। कोई बताने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं। तो आपस में आस पास लोगों से जब चर्चा होती रही, ऐसे दिमाग में आया नहीं IAS की तैयारी करेंगे। हम लोग IAS की तैयारी शुरू किए BA करके। और मैं इसलिए आप लोगों के बात बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा न बहुत विद्वान होने की जरूरत होती नौकरी पाने के लिए, IAS और BCS बनने के लिए, और न तो बहुत ज़्यादा जैसे नहीं कुछ लोगों बात कहते हैं 18 घंटा कौन पढ़ेगा, कहीं 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉमन सेंस होना चाहिए आपके पास। IAS का आप प्रश्न उठा लीजिए, अगर आपके पास कॉमन सेंस है, बिना पढ़े आप 50% प्रश्न हल कर लेंगे। मैं दावा करता हूँ आपको केवल कॉमन सेंस विकसित करने की जरूरत है। मैं शुद्ध रूप से आर्ट साइड में साइंस में जानता ही नहीं था, लेकिन IAS GS में जो साइंस प्रश्न आते थे मेरे एक नहीं गलत होते थे, क्योंकि उसमें कॉमन सेंस रखते थे ना कि अल्फा बीटा गामा थीटा स्क्वायर ऐसा नहीं करना पड़ता। तो सबसे बड़ी हमारा कहने मतलब आपको अपनी चेतना जागृत करनी है, अपनी सोच को डेवलप करना है। पहली बार मैं गया IAS दिया, प्री दिया,
मेरा हो गया। बल्कि अब मैं पढ़ाई अपनी कितना करता था, 6 घंटे 7 घंटे, सुबह लेकर 6 बजे जाके 6 से 8, फिर 9 से 12, फिर 2 से 4, उसके बाद रोज। अरे जब रिजल्ट निकलता तो लोग विश्वास नहीं करते क्या इसका हुआ है नहीं हुआ है, कई लोग की। लेकिन तब हमने अनुभव किया गया तो हुआ तो पढ़ाया रहते वास्तव में, इसमें हुआ है कहाँ। उसके बाद मैं 2 बार IAS दिया, तीसरी बार IAS इंटरव्यू नहीं हो पाया। उसी साल हमारे पिताजी रिटायर हो गए संयोग से। उन्होंने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमें लगा कि हमें नौकरी लेनी पड़ेगी भाई, जब इलाहाबाद में 5-7 साल खपा दिए हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हमने BEd कर लिया, मैं प्राइमरी मास्टर बन गया। हाँ, प्राइमरी मास्टर बन गए और 2 साल हमने प्राइमरी पढ़ाया बढ़िया से। उसके बाद वो जमी नहीं, हमने यार एक बार IAS दिमाग में तो IAS था कि IAS बनना है, तो फिर वो जमी नहीं, तो फिर तैयारी शुरू किए। तो मेरा लोअर PCL 2002 हो गया। खानसारी देखते जाते होंगे, लोअर में यूपी लोक सेवा UPSC सेलेक्ट हुआ मैं खानसारी निरीक्षक पद पे, और नजीबाबाद हमारी ज्वाइनिंग हुई। यहाँ भी मैं 8 साल खानसारी सेक्टर रहा। तो यहाँ भी कुछ चीज एक दिमाग उठ गया था ना कि हमें कलेक्टर बनना कम से कम। तो उसके बाद फिर जाते जाते फिर नजीबाबाद गए थे, तब शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। तो पढ़ने के मन एक बार नौकरी के बाद बहुत कम लगता है, तो हमने अपने पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए बच्चों की कोचिंग चलानी शुरू की निःशुल्क नजीबाबाद में। आज भी हमारे पढ़ाए कम से कम 20-25 लड़के सेलेक्ट हैं। कम से कम नजीबाबाद 80-5 कलेक्टर है जो हमारे पढ़ाए हैं, DPTCI करके मैंने निःशुल्क इसलिए पढ़ाया, उसके बहाने हमारी पढ़ाई 7 बच्चों को होनी रहती है। और जो हमें पहले अपने तैयारी दौर नहीं क्लियर था, वो हमने बाद में क्लियर किया। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको IAS से किसी नौकरी पाने के लिए कोई बहुत बड़ा विद्वान होने की जरूरत नहीं है। आप 3rd डिवीजन है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे जाकर आपको पढ़ना, जब भी आपको चेतना आ गई जब हमको पढ़ाई शुरू करना है, तभी साल का हो जाएगा। ये भी सही, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन नौकरी नहीं, तमाम विकल्प हमारे मन में बैठे लोग कॉलेज चला रहे हैं, कॉलेज आप लोग चलाइए। अगर आप पढ़ लिख लेंगे तमाम काम आपके पास विकल्प मिलेगा, लेकिन चेतना होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं और कुछ सामाजिक मुद्दों को आऊँगा जो हमने अनुभव किया, शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग इलाहाबाद में रहते थे एक मोहल्ले में, एक सामने एक महिला रहती थी, उसको बहुत खड़ूस मानते थे। ये मानते थे कि उसका मुंह जो देख लेगा उसको निपट खाना नहीं मिलना है। नहीं, हकीकत बता रहे हैं, जो बात इसको समझिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो संजोग से मेरा पेपर चला था BA का, मैं भी एक दिन सुबह संजोग से दे दिया हूँ, तो दिमाग में आया तो इस पेपर में गए। लेकिन जब रिजल्ट निकला उस पेपर में हमारा सबसे ज्यादा नंबर आया। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं होता, ये समझने की जरूरत है। लेकिन हमारे चेतना भर दिया गया है ऐसा होता है। इसी बार 98 की बात है, प्री का रिजल्ट निकला लोग, मैं रिजल्ट देखने जा रहा था, 2 दिन ऐसे हमारे सामने पड़े लोग, जब यार इसका मतलब संजोग ही हमारा खराब लग रहा है। अभी आज हमारे समाज में धारणा है कि नहीं, अगर मान लीजिए कोई आदमी, भाई मरना हमको भी, आपको सबको मरना है, अगर कोई मर जा रहा है उससे उसकी पत्नी क्या दोष है बताओ। लेकिन हम लोग अपना नजरिया बदल लेते नहीं बदल लेते हैं, क्या मतलब बताओ इसका? है कोई मतलब? फिर हमारे पढ़े लिखे मतलब क्या हुआ? अभी 20वीं सदी में आती रहे हैं। और तीसरी घटना मैं सच्ची एकदम बता रहा हूँ, मैंने ये सब नहीं, तो मैं गया, 3 ऐसे शख्स हमारे सामने आए, तो लगा कि इससे ज्यादा दुर्भाग्य, तब उसमें कोचिंग नेट जमाना नहीं, कोचिंग वाले चिपकाते थे रिजल्ट। मैं गया इलाहाबाद सिविल लाइन में, राव कोचिंग, वहाँ रिजल्ट देखा, मेरा रिजल्ट मिला। हम गए, इसका मतलब इससे क्या इतना दुर्भाग्य होता कि इसका मतलब। तीसरी घटना में बताऊँ सच्ची, मैं इंटर पढ़ता था, पहले बचपन में शादी हो जाया करती थी। हमारे गुरु जी शादी करने आए, इंटर संजोग पढ़ाते, वही हमसे शादी करने आए लड़की। बाद में शादी जब विचार पंडित जी कह गए, जहाँ भी गए अपना, पता चला कुंडली नहीं मिल रही है, तो शादी नहीं हुई। कोई बात नहीं, बाद में पता चला 5-6 साल बाद में वो लड़का खत्म हो गया, शादी नहीं हुई। तब हमें दिमाग में यार कुंडली होती क्या, हमसे नहीं मिली, मैं चिंता कर रहा हूँ।
नहीं, ये समाज सोचने की जरूरत, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं बौद्धिकता अपना रहे हैं। भाई किसी कह दे कोई, अगर मान लो आपको योग लड़का मिल रहा, हमारी बहन है, बेटी कोई भी है, हम कह रहे कुंडली में क्यों भैया, उसका संस्कार अच्छे, परिवार अच्छा, तुम क्यों नहीं होते जा रहे। कुंडली क्या होती, कौन देखा कुंडली, बताओ भाई, कोई हो बताओ कुंडली, कोई जानता हो तो। तीसरी बात, यूरोप में, हम लोग यूरोप में एक उदाहरण देना चाहूंगा, पुनर्जागरण हुआ था, उससे पहले यूरोप में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब पुनर्जागरण धर्म सुधार हुआ वहां 18वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में, आप लोग इतिहास पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, पुनर्जागरण और धर्म सुधार, उसमें क्या हुआ, लोग पढ़ने लिखने लगे और सोचने लगे, तर्क करने लगे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग पढ़ने का मतलब क्या है, केवल एक लाइन पढ़ लेना, किताब रख के नंबर लेना, ये पढ़ना नहीं हुआ। कई लोग चर्चा किए, हिंदुस्तान में कबीर से बड़ा कोई विद्वान नहीं हुआ है, कबीर से बड़ा, जिन्होंने खुद कहा कि मस्त कागज छूना, हमने कागज नहीं छुआ, कलम कभी पकड़ा ही नहीं, उनकी सोच जितनी वैज्ञानिक है, अगर उतनी हम आप बना ले तो समझो हम पढ़ लिए हैं। एक अनपढ़ आदमी बराबर हम पढ़ लिए। पढ़ने का मतलब हमारा क्या हुआ, उनकी दो ही लाइन देखिए, पढ़ के पत्थर भया, लिख लिख भया जो ही, कहे कबीरा प्रेम की लगी ने को ठीक। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं, व्यवहार नहीं, मानवता नहीं है, आपका पड़ोसी भूखा है, कोई मन आपसे मतलब नहीं है, आप दूसरे को लूटने खसोट कर लगे हो, तो आप शिक्षित कैसे हम आप मान ले, बताओ। यूरोप की बात कर रहा था, पुनर्जागरण जब हुआ, लोग पढ़ने लगे। पहले वहाँ भी जो ईसाई मिशनरियाँ थी, सब ज्ञान उनके पास था, लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब लोग पढ़े, अपनी कमियों को दूर किए, उसके बाद कितनी तेजी से यूरोप आगे गया। उससे पहले भारत से दूसरे लोग कपड़ा ले, मसाला सब भारत से ले जाते थे यूरोप में, यहाँ तक उनके पास जो आप पढ़ेंगे मसाला कहाँ ले जाते थे, उनके यहाँ पशु जो जाड़े में बर्फ जम जाती थी, पशु मांस सुरक्षित करने के लिए यहाँ से मसाला ले जाते थे, यानी उनके पास खाने वाने को भी नहीं ढंग था। तब भारत भी शुरू हुआ करता था, लेकिन बाद में सोची कि उनका विकास सबसे ज्यादा क्यों हो गया, वही पुनर्जागरण धर्म सुधार, पढ़े लिख लिए लोग तर्क करने लगे। ये क्या हो भाई, अगर न्यूटन ने आप लोग पढ़े होंगे ने, गुरुत्वाकर्षण नियम दिया, पेड़ नीचे सोया तो सेब गिरा, तो दिमाग लगाया कि सेब कैसे, अपने यहाँ क्या हो रहा, कोई दैवी शक्ति, कोई भूत प्रेत रहता, भाग जाते लोग, वहां जाना छोड़ देते। लेकिन सोचिए उस आदमी ने क्रांति कर दिया, देखा नहीं यार कारण होगा, गिरा उसका कारण खोजा नहीं खोजा। आज हम माइक पकड़े, कौन बनाया माइक, इसका मतलब ब्रिटेन वाला बनाया, हवाई जहाज कौन बनाया, राइट बंधुओं बनाया, रेडियो किसने बनाया, उसने, अरे आपने क्या बनाया, हमने कोई अपनी सोच को सशक्त नहीं ला पाए। अगर हम अपने कार्य कारण संबंध खोजेंगे, दिमाग बत्ती जलाएंगे, तर्क करेंगे। आज हम कहें ऐसा है, विवेकानंद ने भी यही कहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी यही कहा है कि कोई चीज सत्य तब मानो, पहले उसको अपने दिमाग कसौटी पर परखो क्या सत्य है, किसी कहने से मत मानो, कोई तब आपके पढ़ाई लिखाई का सही मतलब है। जेम्स वाट सोचो, भाप इंजन सोचो, ट्रेन चली, कितना बड़ा क्रांति हो गई। जेम्स वाट के केवल एक कहते हैं स्कूल से नकारा था, केतली पानी पड़ रहा था, अपने यहाँ क्या हम लोग सोचते, आज भी देखो क्या सोचते कि कोई ताकत है, कोई शक्ति है, वहां पूजा पाठ शुरू कर देते या झाड़ फूक वालों को बुला कराएंगे। लेकिन उस आदमी ने कहाँ क्रांति कर दिया। इतनी सोच हमारे इन लोगों को नहीं आ रही है। हम लोग कितना नया आविष्कार कर रहे हैं। आप देखा जाए यूरोप की एक यूनिवर्सिटी 100 नोबेल ले बैठी है, लेकिन अपने यहाँ 5-6 मुस्लिम हो गए, पूरे देश में आगे अगर देखा जाए अपने हिंदुस्तान में, क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ सोचते ही नहीं है, केवल लोगों को सुना करते हैं। इसका मतलब हम शिक्षित नहीं है। शिक्षित बनने के लिए आपको तर्कशील बनना पड़ेगा। हमारे संविधान में भी मूल उद्देश्य कहा गया साइंटिफिक दृष्टिकोण बढ़ावा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? आपकी जो पुरानी तकिया रूसी सोच है कि लड़की है तो उसको पढ़ने नहीं जाने देंगे, क्यों नहीं जाने दोगे भाई? अभी कच्ची लोभी है, समाज में कहते हैं बड़ा खराब माहौल है। आपका ही समाज, हम ही आपके समाज के लोग हैं, खराब कहाँ है बताओ? हम ही आप अगर खराब किए हम ही आप किए हैं, कोई बाहर कर दिया है। अभी कोई घटनाएं हुई देख रहे हैं, शादी लड़की तय किया
तो वो ट्रैक्टर रोटावेटर मारने लगे तो पैसा बाहर गया तो सब पिता होगा हत्या कर लिया। बताओ हम लोग दहेज के लिए कब तक लड़कियों को मारते रहेंगे? कितने लोग बैठे बताओ यहाँ? अगर आप सब लोग यही चेतना फैलाओ समाज में कि ये समस्या है, हमें इससे दूर करना है। आज हम लड़कियों को बोझ मानते हैं, इसीलिए डरते हैं कि शादी कैसे करेंगे। क्यों इतनी दिखावे वाली शादी करते हैं? क्यों? अब लोग सोचते से हमारा स्टेटस बनता है, कुछ नहीं बनता है। अपनी हैसियत में ही काम करने की जरूरत है। इससे हमारा समाज बिगड़ेगा नहीं बल्कि और संवरेगा। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बोलता जा रहा हूँ, पता नहीं आपको पसंद आ रहा है नहीं, लेकिन फिलहाल मैं यही आप लोगों से यही सवाल कर रहा हूँ कि अगर आप लोग अपनी चेतना को, अपनी बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे तो जो पढ़ाई करना चाहेंगे उनको आगे अवसर मिलेंगे। कहीं कोई हुआ नहीं है, IAS PCS सब यहीं आपके अमरोहा से भी देखी ना, आप लोग बताए कि कई लोग हो रहे हैं, कोचिंग तमाम मिल रही है। बिजनेस क्षेत्र जाने होंगे जहाँ से ज़्यादा अवसर नहीं है, तमाम लोग हैं ही आप देख रहे हैं। इसलिए आप जो अच्छा नंबर लाए ठीक है, जो नहीं लाए हैं उनकी हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थिति रही वो नहीं पढ़ पाए हों, तब आगे उनको पढ़ने का मौका मिलेगा तो अच्छा कर लेंगे। इसलिए इसमें किसी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग अच्छे नागरिक बनिए और जो शेर सिंह का जो सपना है, जो जिस उद्देश्य में इतने लोग आप लोगों को इकट्ठा किए हैं, तभी आप समाज में एक क्रांति जगाइए। आप इतने दूर का काम करिए, समाज में जो भी बुराई है उसको आप दूर करिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।